नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। एक कहानी ऐसी भी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सुना है कि एक विमान का सिर्फ इसलिए हाईजैक कर लिया जाए क्योंकि लोगों को प्रधानमंत्री को छुड़ाना है? क्या कभी आपने सुना है कि उस हवाई जहाज में सूबे का मुख्यमंत्री खुद बातचीत करने के लिए जाए? क्या कभी आपने सुना है कि एक हवाई जहाज को हाईजैकर्स ने सिर्फ खिलौनों के बल पे हाईजैक कर लिया हो और सरकार उनकी बातें मानने के लिए मजबूर हो गई हो? तो आज एक कहानी ऐसी भी में बात एक ऐसी हाईजैकिंग की जिसमें प्रधानमंत्री को छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने पूरे हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। ये बात है साल 1978 की। तारीख थी 10 दिसंबर। लखनऊ से एयर इंडिया के एक विमान ने उड़ान भरी दिल्ली के लिए। इस विमान में दर्जनों यात्री थे जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। अचानक से यात्रियों में से 2 लोग उठे और कॉकपिट में घुस गए। जबरन घुसने के बाद उन्होंने जो कॉकपिट के अंदर बैठे हुए पायलट थे उनके सर पर बंदूक तान दी और उनसे कहा कि इस विमान का अपहरण कर लिया गया है। ये सुनने के बाद पायलट सख्ते में आ गए और उन्होंने उनकी बातें माननी शुरू कर दी। सबसे पहले किडनैपर्स ने कहा कि उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कराई जाए जिससे पता चल जाए कि हवाई जहाज हाईजैक हो गया है। और उसके बाद संपर्क होने के बाद जो बात कही गई वो बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल विमान को हाईजैक करने वाले देवेनाथ पांडे और भोलानाथ पांडे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहा कि इस विमान को हाईजैक कर लिया गया है और उनकी शर्तें अगर नहीं मानी गई तो सभी यात्रियों की जान खतरे में है। ये कहने के बाद इन लोगों ने पायलट से आदेश दिया कि इस विमान को बांग्लादेश ले जाया जाए, लेकिन पायलट्स ने इसमें असमर्थता जताई क्योंकि उनका कहना था कि हवाई जहाज में इतना ईंधन नहीं है, डोमेस्टिक एयरलाइन है, इसलिए लिमिटेड फ्यूल होता है और बांग्लादेश नहीं जा सकते। उसके बाद उनसे कहा गया कि इस हवाई जहाज को नेपाल ले जाया जाए, लेकिन उस पर भी उन्होंने मना कर दिया, कहा इसके लिए भी ईंधन नहीं है। लिहाजा पायलट्स ने ही सुझाव दिया कि देश के भीतर ही किसी एयरपोर्ट पर इस विमान को ले जाया जा सकता है। विमर्श के बाद तय हुआ कि इस विमान को वाराणसी ले जाया जाएगा और इसके लिए पायलट्स तैयार हो गए। 1 घंटे के बाद जब विमान वाराणसी के एयरपोर्ट पर उतरा तब तक सियासी तूफान आ चुका था। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। बात सरकार तक पहुंची, तूफान खड़ा हो गया कि आखिरकार ये कौन किडनैपर्स हैं और किसकी रिहाई के लिए ये मांगे रख रहे हैं। किडनैपर्स ने कॉकपिट के अंदर पहुंचकर पायलट्स को अनाउंस करने के लिए कहा कि किडनैपर्स की मांगे हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बिना शर्त रिहा किया जाए। दरअसल हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इंदिरा गांधी को रिहा कराने की ये बात क्यों आई। ये वक्त था 1975 का, जब इमरजेंसी खत्म हो रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और देश में चुनाव होने वाले थे। 2 साल की मशक्कत के बाद सरकार दोबारा बदली और 1977 में मोरारजी देसाई की देश में सरकार आ गई। उसी सरकार में चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री बनाया गया। उनके जिम्मे पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और 1978 10 दिसंबर को ये घटना हुई जब लखनऊ से दिल्ली जाने वाले इस हवाई जहाज को भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने हाईजैक कर लिया। उनकी मांग थी कि इंदिरा गांधी को बिना शर्त छोड़ा जाए, तभी इस जहाज को आज़ाद किया जाएगा, वरना इस जहाज में बैठे हुए तमाम यात्रियों की जान खतरे में है और उनकी जान चली जाएगी। मांग बड़ी थी लेकिन खतरा भी बड़ा था। आनंद फानंद में दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई जिसमें मोरारजी देसाई समेत उनकी कैबिनेट के तमाम नेता बैठे और तय किया गया कि किडनैपर्स से, हाईजैकर्स से आगे की वार्ता जारी की जाए। इस बीच हाईजैकर्स ने बनारस पहुंचने के बाद सबसे पहले मांग की कि उस वक्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे रामनरेश यादव, उनसे फ़ोन पर बात कराई जाए। पायलट ने संदेश एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक बार फिर से दिया। उसके बाद रामनरेश यादव से फ़ोन पर बात हुई। किडनैपर्स ने मांग रखी कि रामनरेश यादव यानी मुख्यमंत्री खुद हवाई जहाज के भीतर आएं और वहां आने के बाद ही उनसे बात होगी। इस पर रामनरेश यादव ने किडनैपर्स के सामने एक शर्त रखी और कहा कि सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को, जिसमें विदेशी नागरिक भी हैं,
उनको हवाई जहाज से रिहा किया जाए। चर्चा काफी देर तक चलती रही लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार सरकार झुक गई और रामनरेश यादव मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के आदेश पर बनारस हवाई जहाज से पहुंचे। लखनऊ से बनारस पहुंचने के बाद वो किडनैपर्स हाईजैकर्स से मिलने के लिए गए और हवाई जहाज के भीतर बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत में यह तय हुआ कि महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए पीछे का रास्ता खोल दिया जाए और पीछे के रास्ते से जब महिलाएं और बच्चे बाहर निकल जाएंगे, जिसमें विदेशी नागरिकों को भी छोड़ने की बात कही गई थी, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। पूरी रात बहस होती रही। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे हवाई जहाज के भीतर। इस बीच जो यात्री थे उनका दम घुटने लगा था और भूख के मारे भी उनका हाल खराब था, लेकिन हाईजैकर्स किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा मोरारजी देसाई के आदेश के बाद रामनरेश यादव जो कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनकी कुछ बातें मान ली। हाईजैकर्स भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि जो महिलाएं, विदेशी और बच्चे हैं उनको हवाई जहाज के रास्ते से बाहर निकाला जाए। इसके लिए पीछे का इमरजेंसी गेट खोला गया और जैसे ही गेट खुला तमाम यात्री बाहर की तरफ भागने लगे। इस बीच भोलानाथ पांडे जो कि हाईजैकर्स में से एक थे, उनके पिता को पता चला और ये भी पता चला कि उनके बेटे ने ही इसको हाईजैक किया है। वो भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उन्होंने वायरलेस पर भोलानाथ पांडे से बात की और पिता से बात करने के बाद भोलानाथ पांडे की हालत खराब होने लगी। इस मौका का फायदा उठा करके पुलिस फोर्स के भी तमाम लोग हवाई जहाज के भीतर आ गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पिता से बात करने के बाद भोलानाथ पांडे भावुक जरूर हो गए, लेकिन फिर भी वो अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कहा जब तक कि इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा जाता तब तक वो किसी भी कीमत पर न हवाई जहाज से बाहर जाएंगे और न ही ये वार्ता सफल मानी जाएगी। लिहाजा तय ये हुआ कि रामनरेश यादव ने मोरारजी देसाई से बात की और उसके बाद गृह मंत्री के आदेश के बाद इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया गया। इधर तय ये हुआ कि इंदिरा गांधी को रिहा किया जाएगा। इस बीच मौके का फायदा उठाकर जो पुलिस वाले एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उन्होंने जहाज के भीतर घुसकर भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों को जेल भेज दिया गया। इस बीच इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार कैसे एक नेता को छुड़ाने के लिए दो लोगों ने पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया। दरअसल ये दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो उस वक्त 25-26 साल के थे और किसी भी कीमत पर इंदिरा गांधी को छुड़ाना चाहते थे। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार आने के बाद 1977 में उनको गिरफ्तार किया और वो जेल में थी। कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही थी और इंदिरा गांधी को रिहा करने की मांग हो रही थी, लेकिन मोरारजी देसाई अपनी बात पर अडिग थे। लिहाजा वो जेल के भीतर ही थी। कांग्रेस के प्रदर्शन का नतीजा ये हो रहा था कि जगह जगह आह्वान किया जा रहा था कि किसी भी सूरत में इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए वो लोग आंदोलन करते रहे। और इसी आंदोलन की वानगी ये थी कि इन दोनों लोगों ने एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। IC 410 को लखनऊ दिल्ली जाते वक्त जब हाईजैक किया गया, ये दोनों कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन इनका कहीं नाम नहीं था। इस बड़ी घटना और वारदात के बाद भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे कांग्रेस में एक स्टार बन गए। इंदिरा गांधी तक इसकी खबर पहुंची। इंदिरा गांधी ने दोनों को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन पता चला दोनों ही जेल में हैं। उनकी तरफ से कुछ नेता जेल में मुलाकात भी करने गए। 1978 की इस घटना के बाद दोनों को जब गिरफ्तार किया गया, 2 साल करीब वो लोग जेल में रहे। लेकिन एक बार वक्त फिर बदला। 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी की केंद्र में सरकार आ गई और सरकार आते ही उन्होंने तमाम काम किए। उनमें से एक बड़ा काम ये भी था कि इन दोनों को न सिर्फ जेल से जमानत दिलवाई, बल्कि इन दोनों को इनाम भी दिया। और इनाम ये था कि दोनों को विधायक का टिकट दिया गया ताकि वो कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ सकें। खास बात ये कि इस घटना के बाद ये दोनों देश में कांग्रेस के लिए हीरो बन गए थे। जनता का समर्थन उनको था और दोनों ही विधायक चुन लिए गए। भोलानाथ पांडे 2 बार बलिया से और देवेंद्र पांडे 1 बार विधायक चुने गए। हालांकि देवेंद्र पांडे बाद में कांग्रेस के बड़े पदों पर भी रहे। इस घटना की सबसे खास बात यह भी थी कि ना तो ये घटना प्लान की गई थी और ना ही इसके लिए कोई तैयारी की गई थी। ये अचानक से हुई एक ऐसी घटना थी जिसमें लखनऊ से दिल्ली की उड़ान में भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे नाम के तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खिलौना पिस्टल्स, जिसमें बम की जगह पर एक बॉल थी और गन की जगह पर एक खिलौना पिस्टल थी, उसका इस्तेमाल करके पूरे हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया था। इसके लिए बात प्रधानमंत्री तक पहुंची। प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा। उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री को खुद वार्ता के लिए जाना पड़ा
और जब जहाज के भीतर वो पहुंचे तो उनको वो सारी शर्तें माननी पड़ी जिसके लिए हवाई जहाज को हाईजैक किया गया था। लेकिन खास बात यह भी कि किसी को इस बात का कोई शक नहीं हुआ कि जो ये किडनैपर्स हैं, हाईजैकर्स हैं, उनके पास असली गन भी नहीं है। उनका रवैया, उनका बात करने का तरीका भी अपहरणकर्ताओं की तरह नहीं लग रहा था, बावजूद इन पर किसी को भी शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि हाईजैकर्स ने जहाज के भीतर संजय गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन लोग इतने डरे और भयभीत थे कि वो किसी भी सूरत में छूटना चाहते थे। और आखिर में हुआ ये भी कि किसी की भी कोई जान नहीं गई, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इंदिरा गांधी को छुड़ाने के लिए जो सारा प्लान किया गया था वो कामयाब रहा। बाद में कई सालों तक भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे के खिलाफ मुकदमा चलता रहा, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लिहाजा बहुत दिन तक ये मामला नहीं खिंचा और इन लोगों को छोड़ दिया गया। बाद में दोनों ही नेता बनने के बाद कांग्रेस से ही लगातार जुड़े रहे और कई सालों तक कांग्रेस के लिए ही काम करते रहे। लेकिन ये अपने आप में ऐसी अनोखी घटना थी जिसको जिसने भी सुना हैरान रहा। इस घटना के करीब 45 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसी अजीबोगरीब घटना है जिसमें एक प्रधानमंत्री को छुड़ाने के लिए कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ प्लेन को हाईजैक कर लिया, बल्कि सैकड़ों ऐसे लोगों की जान खतरे में डाल दी जो कि एक सुरक्षित यात्रा के लिए जा रहे थे। तो आज एक कहानी ऐसी भी कि इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।